बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं बना रही हूँ इसका नाम है चिकन चिमिचंगा और आमतौर पे ये शादियों में और बुफे डिनर में सर्व किए जाते हैं। बेकरीज पे ये बहुत ज़्यादा महंगे दामों मिलते हैं। घर पे आप इसे बहुत आसानी से तैयार कर सकती हैं। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत टेस्टी, बहुत क्रीमी। तो ये कट करके मैं आपको इसकी फिलिंग दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग है इसके अंदर। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जहाँ पे मैं 2 सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। बंद गोभी है 1 किलो और कितनी फ्रेश है ये देखें। और इसी तरह ये शिमला मिर्च है, ये मैंने आधा किलो ली है और ये भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। अगर आपके पास इस तरह का स्लाइसर मौजूद है तो आप इससे कट कर लें, अदरवाइज आप इसे छुरी से भी कट कर सकते हैं। तो मैं इससे इसकी सारी सब्जियों को इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पर रफली इसको चॉप कर लें। और इसी तरह शिमला मिर्च को भी जितना इससे कट हो सकता है मैं इससे कर लूँगी, बाकी मैं छुरी की मदद से कर लूँगी। और ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म की सब्जियां कट के यहाँ पे रेडी हो गई हैं। कढ़ाई में मैंने सिर्फ हाफ कप के करीब तेल डाला है, वो भी सिर्फ इसलिए कि ताकि जब मैं सब्जियां इसमें डालूं तो ये सब्जियां जले नहीं और कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। सारी सब्जी मैंने इसके अंदर डाल दी है। फ्लेम इसका तेज ही होना चाहिए, कढ़ाई गर्म होनी चाहिए। अगर इसका फ्लेम स्लो होगा तो सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। बस इसको डाल के फटाफट इसको चम्मच चलाएं। सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करें और इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। दैट्स इट। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक है, पहले मैं ये डाल देती हूँ। इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें 2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट और 1.5 टेबल स्पून व्हाइट पेपर, 1.5 टेबल स्पून ऑरिगेनो एंड 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। ये भी चला जाएगा इसके अंदर। बस ये डालने के बाद जल्दी जल्दी से दोबारा से चम्मच चलाएं और इसको तमाम को मिक्स कर लें। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए यहाँ पे। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 किलो बोनलेस चिकन को मैंने बॉईल किया, उसको श्रेड कर लिया है। ये बिल्कुल सिंपल सादे पानी में बॉईल हुआ हुआ है, कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था। और ये डालने के बाद आप इसको दोबारा से मिलाइए। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसमें ये चिली सॉस है, ये 2 टेबल स्पून ये इसके अंदर मैं डालूंगी। और इसके साथ सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया मैंने। बस इसके अंदर और स्पाइसेस अब ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा आप इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दें। ज़्यादा देर अगर आप इसको चूल्हे पे रखेंगे तो फिर ये सब्जियां सॉफ्ट होने लगेंगी। चूल्हा बंद करने के बाद मेयोनीज का जो ½ kg का पाउच होता है ये पूरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, तकरीबन 60 से 70 पीसेस इसमें रेडी हो जाएंगे, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। आपको कम बनाना है, आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को रिड्यूस कर लें। ये पूरा ½ kg का मायोनीज का पाउच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लें। याद रहे कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है। इसके ऊपर केचप डालूंगी मैं, 4 से 6 बड़े खाने के चमचे केचप, इसको भी ऐड करना है। बस इसको जस्ट अब मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना। और इस मिक्सचर के ठंडा होने का इंतजार करना है। यहाँ पे जरा मुझे मुश्किल हो रही है चलाने में, तो मैं एक और चमचा ले लेती हूँ और दोनों चमचों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ भी ऐड की है, मोज़रेला चीज़। अगर आप चाहें तो डालें, ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। कोट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बैटर रेडी कर लेती हूँ। आधा किलो मैदा है, उसमें आधा चम्मच, खाने के चमचे से आधे चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और आधे ही चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डालकर इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करें ताकि बैटर एक मीडियम कंसिस्टेंसी में रेडी हो जाए। हमें ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बस ये इतना ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो चलें अब इसको मैं रैप करना शुरू करती हूँ। ये मैंने पट्टियाँ ले ली हैं, यहाँ पे मांडा पट्टी है, आराम से मिल जाती हैं बेकरीज के अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग उठा के रखें
बस ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला। ये तो चूंकि मैं घर पे अपने प्राइवेट मेहमानों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर फिलिंग थोड़ी अच्छी डाली है। अमूमन शॉप्स पे या कैटरिंग वाले इतनी ज़्यादा फिलिंग नहीं करते हैं, बहुत मामूली सी फिलिंग इसके अंदर ऐड करते हैं। और ये इस तरह इसको लपेटते हैं। देखिए कितना अच्छा सा ये बॉक्स रेडी हो गया है। बस इसी तरह करके 1 बाय 1 इतने मटेरियल में मेरे 60 to 70 चिमिचंगा आराम से तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसको सबको पहले रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और ये मैदे वाला घोल जो मैंने तैयार किया था, बस ये मैं 1 बाय 1 उठा के इसके अंदर डालती जाऊंगी। और इसके बाद इसमें से निकाल कर ये सारे ब्रेड क्रम्स में चले जाएंगे। ये इसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाएगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये इसके ऊपर सारे कोट हो जाएंगे। बस इस तरह आपको इसको कोट करते जाना है। और पहले तमाम चिमिचंगा जितने भी आपने बनाए हैं सबको इस तरह ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको कोट करके एक साइड पे रख लें। और यहाँ पे मेरे तमाम पीसेस रेडी हो गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, ज़बरदस्त। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज भी कर सकती हैं। चलें जी, इसको फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे तेल गरम कर लिया है मैंने, थोड़ा सा ही तेल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं है। थोड़े थोड़े पीसेस करके मैं सारे फ्राई कर लूँगी, एक साथ नहीं डाल रही हूँ। तो पहले मैंने कुछ पीसेस इसके अंदर ऐड कर दिए। डालते के साथ इसमें चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। जब थोड़ा सा कलर आने लगे तब आप इसको चमचे से आगे पीछे करें। और यहाँ पे देखें कलर आना शुरू हो गया है। बस इसको आपने टर्न करते रहना है ताकि ये हर तरफ से एक जैसा इसके ऊपर कलर आ जाए। और ये बहुत ही खूबसूरत कलर इसके ऊपर गोल्डन आ चुका है। तो बस मैं अब इसको सबको टर्न करने के बाद और इन सबको निकाल लूंगी। लें जी, तो ये सारे रेडी हो गए। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। बिल्कुल भी जले नहीं है। देखें इसका कलर ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये डार्क हो जाएंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। बस आपने इतने में इसको निकाल लेना है। बाकी का मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसी तरह थोड़े थोड़े करके मैं अपने तमाम पीसेस फ्राई कर लूंगी। और जनाब यहाँ पे मेरा दूसरा बैच भी चला गया इसमें और ये रेडी हो गया है। अब तो मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। आप बनाएं, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने घर पे तैयार किया है। एक दफ़ा आप इसे घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।